इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि इन दोनों सूबों में 90 रोज में इलेक्शंस आपने करवाने हैं। अच्छा, फैसला तफसीली तो अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा, वो अपनी बात है, लेकिन 90 रोज के अंदर जो फैसला देखिए, इसके दो पार्ट होंगे। 90 रोज के अंदर जो इलेक्शन कराने वाला जो है वो तो अपना सुप्रीम कोर्ट का कंसेंसस होगा, ये मेरा अंदाजा है। और कल जब 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 तफसीली फैसला सामने आता है तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये जो मर्जी हो जाए। 90 के अंदर मैं नहीं समझता कि किसी ने भी ये कहा हो कि नहीं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पांचों के पांचों जजेस का मुतफिका, कल चूंकि मैं हियरिंग में मौजूद था, परसों मैं हियरिंग में मौजूद था, मैं इसलिए अपने उस तजर्बे की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ। हाँ, उसमें दो चीजों पे पंजाब की हद तक इख्तलाफ होगा, क्योंकि इख्तलाफ है डेट जो कि सदर पाकिस्तान ने दी थी, वो सदर पाकिस्तान की डेट नहीं मानते हैं, तो ये गवर्नर ने डेट देनी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेट गवर्नर ने देनी है, और इस पे मेरा ख्याल है इस पे जजेस का कंसेंसस होगा इसके ऊपर भी। जहां जहां पर डाइसेंट व्यू आना है वो पंजाब की हद तक आना है। पंजाब में जो कि सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी हुई है, वक्त गुजर चुका है, सेक्शन 57 के तहत है। जी। मैं समझता हूं कि वो सेक्शन 57 को अगर आप सामने रखकर देखें तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ चुकी हुई है, वो तो 9 अप्रैल की डेट दे दी और 13 अप्रैल तक डेट खत्म, 43 दिन रह गए हैं। 52 दिन का शेड्यूल आना है, तो शेड्यूल ये स्क्वीज होगा अब, यानी नहीं, नॉमिनेशन वो पेपर से होगा अजहर सिद्दीक साहब, बट एट द वेरी सेम टाइम अभी तक हमें पता नहीं एग्जैक्ट क्या फैसला भी आ जाएगा थोड़ी देर में, तो फिर उससे ज्यादा मजीद। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को कहा गया है, आपके ख्याल में कोर्ट ने बीच में फैसले में गवर्नर्स को ही कहा होगा अल्टीमेटली कि डेट वो दे, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए 90 रोज में? अच्छा, वो बाकायदा देखिए, डेट जहां तक है पंजाब की हद तक डेट दे दी हुई है, खैबर पख्तून की हद तक सदर ने डेट दी थी। वो तो डायरेक्शन आनी है गवर्नर को कि आप पोल डेट दें, और पोल डेट में भी बाकायदा मेरा जहां तक ख्याल है, चूंकि ये तफसीली फैसला है कि कल कोई पता नहीं है फिर डेट ना दे। तो वो इनमें फिर मेरा जहां तक ख्याल 105 है ए को लेकर आ जाएं अजहर सिद्दीक साहब के, चूंकि मैंने दस्तखत नहीं किए तो डेट देने का पाबंद नहीं मैं। ये देखें, ये बड़ी जबरदस्त बात आनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद कर दिया होगा कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। और वो चूंकि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आ गया हो ना, पंजाब की हद तक भी अगर देखें आप, तो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद है, जी। और उसमें बड़ी वजाहत के साथ चीज आ चुकी है। मैं तो सुबह दरखास्त दायर करूंगा कि ये सारी की सारी इंट्रा कोर्ट अपीलें जो है ना, इनफ्रक्शस हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है, और फ्रक्टिफाइड का लफ्ज मैं लिख के मैं तो करूंगा कि ताकि डायरेक्शन दे, ताकि वो इलेक्शन कराएं। मैं भी बिल्कुल जरा ठीक। इंतजार कर रहा हूं आज का, और कल सुबह ही मैं मुतफरक दरखास्त में मैं दायर करूंगा, इंट्रा कोर्ट अपील में भी दायर करूंगा मैं। और मैंने जो दरखास्त दायर की है सेक्शन 57 की, मैंने सिर्फ वेट कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, एक बात ये तय, अभी फैसला मैंने नहीं पढ़ा बाजवा साहब, लेकिन मैं आपको बता दूं, कल मैं चूंकि वहां मौजूद था, कोर्ट के अंदर था, और मैंने आज डिफरेंट टीवी चैनल्स के अंदर यही बात की है। इख्तलाफ सिर्फ एक बात पे होना है, वो पंजाब के इलेक्शंस के ऊपर है। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पे मैं नहीं कहता कि वो भी डेट देनी है, गवर्नर ने देनी है। 90 दिन का ये टाइम भी आना है, और 90 दिन का ये टाइम जिस दिन से असेंबलियां तहलील होती है उसी दिन से शुरू होना है। ये बात भी साफ वाज़ेह, लेकिन जो जी। कभी तफसीली फैसला अब आना है। देखिए, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन 224 के ऊपर तो, आइन के ऊपर तो इख्तलाफ नहीं हो सकता। यकीनी तौर पे आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जजेस का इख्तलाफ होगा तो वो कुछ किसी टेक्निकल मैटर पर जरूर हो सकता है कि यहां से समरी विड्रॉ कर ली और वहां पे हुक्म दिया गया तो उधर गवर्नर ने चूंकि खुद रिजॉल्व की थी। लेकिन उसके अलावा हुकूमत के पास अब आपके ख्याल में क्या ऑप्शंस बचेंगी? जो इंतजामिया, चले हुकूमत नहीं करते, पंजाब की इंतजामिया जो कहती है कि जनाब सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पैसे नहीं है, कोई कह रहा है मरदमशुमारी नहीं हुई, ये तमाम जो मैटर्स हैं, ये कितना रोल प्ले कर सकते हैं स्टिल? अच्छा, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने ये उठाया है, और ये मैं बता दूं ना, देखिए, ना वफाकी हुकूमत, ना इलेक्शन कमीशन, ना गवर्नर, ना आपकी केयर टेकर हुकूमतें ये इलेक्शन कराने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। और इसको डिले कैसे करेंगे, ये तो पता नहीं, या तो इनका माइंड ठीक नहीं था, अगर करना था तो ये क्या करते, सिंपल सा वे आउट था। आप गवर्नर डेट देते, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन चाहता तो वो खेल सकता था, लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो जाना है। वो वक्त जाया कर दिया उन्होंने, इनकी बदनीति सामने आ चुकी है, रिकॉर्ड पे आ चुकी है चीजें जो ये एस्टेब्लिश कर रही हैं कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। ये भी बता दूं कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अब वो शेड्यूल जब एक दफा आ जाएगा तो शेड्यूल में अब आगे पीछे कर सकते हैं, को बहाना बनाया जाए जनाब मुल्की हालात ये नहीं हाँ। है, को फंड नहीं है, तो वो सारी चीजें अब इसके बाद अब खत्म हो गई। ये मैं बता दूं आपको, अब इनके पास बहुत मुश्किल है। हमने देखा कि यहाँ जजेस में तकसीम की के हवाले से बातें आती रहीं, लेकिन बड़े आसान तरीके से जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने
वो बेंच वाला मामला भी डील किया। कोई है कि किसी की जाती लड़ाई कोई नहीं है यहाँ। यहाँ आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, आईने पाकिस्तान सही। के नफाज़ का मामला है। हाँ, बिल्कुल। और वहाँ वही रिसासत अज़हर साहब, जब आईने पाकिस्तान के नफाज की बात आती है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, गवर्नर अगर उसको डिफाई करता है या कोई XYZ कोई और महकमा उसको डिफाई करता है, तो तौहीन अदालत तो समझ आ रही है, क्या आइन शिकनी भी उन पर लग सकती है? जी, बिल्कुल, याद रखिएगा। ये आर्टिकल देखें, गवर्नर KPK ने तो आर्टिकल 4 और 5 जो है ना, हम्म। आर्टिकल का बड़ी वजाहत के साथ जो है ना, वो बात कह दी है, तोड़ा है उन्होंने, हलफ तोड़ा है। हम्म। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है ना, यहाँ तक मिसाल के तौर पर सदर को अगर अपने गवर्नर को कहा ना तारीख देने का, अगर गवर्नर ने तारीख ना दी तो अल्टरनेट सदर का जिम्मे डाल दिया होगा सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब अगर ये डेट नहीं देते, फर्ज करें अगर डेट नहीं देते, जो कि गवर्नर KPK के हवाले से अभी चूंकि सदर ने डेट वापस ले ली है, तो वो ये मामला दे दिया है कि अगर गवर्नर फौरी तौर पर डेट नहीं देते तो सदर पाकिस्तान जो है ना वो डेट दे देंगे, वो टाइम लिमिट होगी। और पंजाब की हद तक जो मामला है ना, पंजाब में मेरा जहां तक ख्याल है वो मैं तो जो कि 2 दिन हेयरिंग रहा हूं, मैं तो लाहौर हाई कोर्ट आप जो में। बात कर रहे थे अभी, चूंकि ये मैं नाज़रीन के साथ भी शेयर करता जाऊं, आपको भी बता दूं जो अब लेटेस्ट डिटेल आई है, वो जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है कि गवर्नर्स ने ऐलान करना है फैसले के मुताबिक KP और पंजाब के इंतखाबात की तारीख देने का, और अगर वो नहीं करते ऐलान तो सदर मुमलकत तारीख देंगे, पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर देंगे। ये फैसले में सामने आया है। और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर इलेक्शन का ऐलान ना करे तो सदर ऐलान कर सकता है। ये फैसले के अंदर सामने आया एज एंटिसिपेटेड। अजहर साहब, ये वही मामला है। अच्छा, मैं बाजवा साहब, मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ और मैंने हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ दरखास्तें मेरी ये रही हैं, ये रिकॉर्ड है, तारीख में रिकॉर्ड ये लिखा जा रहा है। मैंने ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ और मैं कल से ये बात कर रहा हूँ। ये नहीं मैं हम्म। कि मैं कोई मुझे कोई अपना तौबा नौज़बिल्लाह मुझे कोई अपना इल्म है इन चीज़ों का, ना, 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 ये तजर्बे की बातें हैं। मैं चूँकि हियरिंग में मौजूद रहा हूँ और आज तक मैं जिस हियरिंग में मौजूद रहता हूँ, नहीं नहीं अजहर मैं साहब, टेस्ट आप कर इतना लेता हूँ। डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? क्या आपको जाहिर है कि नहीं, आप कानूनदान हैं ये आप। बाजवा साहब बड़ी बातें होती हैं यहाँ, आपको अंदाजा नहीं है। मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, बहुत से लोगों को ना इस पे, यानी यहाँ पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जितनी मेहनत मैंने की है ना, तो बहुत लोगों को बड़े मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं उनको। वो लोगों का डिफेंसिव होने का इश्यू नहीं है। बात बड़ी नहीं वाज़ेह नहीं, है मैं तो मजाक कि से कह ये रहा था, जो आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। लेकिन एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज सर ऐड कर लें, फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नर KP ने चूंकि असेंबली डिसॉल्व करने की समरी पर दस्तखत किए थे और इंतखाबात का ऐलान ना करके उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। बिल्कुल ये सही है, मैं कह रहा हूँ आपको, ये हम्म। मैंने आपके सामने कहा है, जी। ये तो मैं तो कल से ये बात कर रहा हूँ हम्म। कि गवर्नर ने तोड़ा है। गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर। गवर्नर अपने ओहदे से जा सकता है हम्म। क्योंकि गवर्नर ने वह वाकई आइन तोड़ा है। गवर्नर ने तो कोई डाउट ही नहीं है कि गवर्नर अगर करता, गवर्नर और यहाँ गवर्नर पंजाब ने, जो कि कंफ्यूजन रही मेरी जाती राय के मुताबिक, तो गवर्नर पंजाब ने भी आइन तोड़ा है। अब हम्म। देखते हैं क्या फैसला आता है। जैसे ही फैसला आता है मैं फौरी तौर पर इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हाईकोर्ट जाऊंगा। मैं तो फौरन हाईकोर्ट जाऊंगा। तो यहाँ पे हम आर्टिकल व्हाट आर 47 वी के लुकिंग एट अजहर साहब, जिसने आइन तोड़ा है उसके लिए फिर क्या आगे प्रोसीडिंग्स छोड़ के सजा क्या होती है वैसे? देखिए, अब यहाँ बड़ी जबरदस्त बात है। यहाँ आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है, उनको उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। और वो मेरा जहाँ तक ख्याल है इसके बाद तो उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें खुद ही इस ओहदे की लाज रखनी चाहिए उन्हें, कि ये तो उनका किरदार सामने आ गया। और वो चूंकि उनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है, हम्म। तो अब हिम्मत वो करते हैं या नहीं करते। लेकिन एक बात बता दूं, इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 का नफाज लाजमी बनाए। 13 सियासी जमातों ने साबित कर दिया कि उनका आइन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि आगे मामलात किस तरफ को जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि जी। इस मुल्क में अब आइन को आपको अपना सुप्रीम बनाना पड़ेगा, आइन का नफाज करना पड़ेगा। बज़ाहिर जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतरीन फैसला है, जो चंद फैसलों में जो सुनहरी रूप में लिखे जाने वाले उनमें से एक ये फैसला है। और कुछ नहीं, यानी मैं ये कहूं कि नहीं, आइन का नफाज किया, 90 दिन आइन ने कहा है, 60 दिन के लिए बिल्कुल यूं। जनरल अच्छा अजहर इलेक्शन। साहब, पीडीएम के पास क्या और ऑप्शन मौजूद है? कुछ पीडीएम देखे मैं क्या कर सकता हूँ। पीडीएम में आपके सामने दो चीजें मैं रख देता हूँ, पीडीएम क्या कर सकती है। हम्म। पीडीएम यहाँ हालात और वाकयात क्या बनाएगी, वो अब चूंकि हुकूमत उनके पास है हम्म। जनाब। जैसे वो वजीर कानून आजमदीन ताडर साहब ने कहा था ना कि सैलाब आ जाएगा, कोई जल्जला आ जाएगा, आपको याद होना चाहिए। जी 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 आपको याद बिल्कुल। होना चाहिए
और फिर साथ उन्होंने कहा था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हो गई थी। तो उनकी इंटेंशन और मोटिव बड़े क्लियर है। अल्लाह ना करे कि ऐसे कोई हालात और वाकयात हो। लग यही रहा है कोई ऐसे हालात और वाकयात की तरफ या कहीं चीज चली ना जाए। हमें कंसर्न है, हमें फिक्र है, हमें परेशानी है इस बात की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन को पाबंद भी कर दिया होगा और ये सारी चीजों का कैटर किया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम फिर चले जाएंगे कोर्टों के अंदर। लीगल ऑप्शन कोई उनके पास मौजूद है? ये तो बाकी टेक्निकल हो गए ना सारे के, ये अब वो निकाल। नजरसानी की कोशिश करेंगे, वो अच्छा। नजरसानी की दरखास्त दायर करेंगे। नजरसानी क्या करना है इस फैसले को, हाँ। उन्होंने क्या इसमें इसमें ऐसी क्या चीज ऐसी रह गई है। आइन का निफाज है, आइन का निफाज होके रहना है, उससे आप आगे पीछे नहीं जा सकते। ये बात तो अपना यूं कह देना कि ये इज वेल रिटन ऑन द वॉल कि बिल्कुल। ये हकीकत है। और मेरी गुजारिश यही होगी, इन 13 सियासी जमातों से भी गुजारिश होगी। जी जी, अजहर साहब, अजहर सिद्दीक साहब से